दोस्तों नमस्कार और बच्चों को शुभाशीष। काव्य में छंदों की क्या महत्ता होती है? छंदों में चौपाई छंद महत्वपूर्ण छंदों में परिगणित किया जाता है। तो आज हम चौपाई छंद की परिभाषा, लक्षण और उदाहरण पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वास्तव में चौपाई किस प्रकार से काव्य में अपना स्थान अधिगृहित करता है? चौपाई छंद का सूत्र है कल 16 जल तजी चौपाई। इसी तरह कहा जाता है सहज सरल समझाए सलीका, चौपाई का मस्त तरीका। 16-16 चार चरण में, तिम मात्रा दीर्घ वरण में। तो लक्षण के आधार पर इसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं? चौपाई एक मात्रिक सम छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, इसीलिए यह सममात्रक है। चरण के आखिर में जगन और तगन का आना वर्जित है। पहले चरण की दूसरे से और तीसरे चरण की चौथे से तुक मिलती है। यति हर एक चरण के अंत में होती है। चरण के आखिर में गुरु स्वर या लघु स्वर नहीं होते, लेकिन 2 गुरु और 2 लघु स्वर चौपाई छंद की महिमा का मंडन कर सकते हैं। तो अगर हम चौपाई छंद के उदाहरण की बात करें तो बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ हैं जो चौपाई छंद में लिखे गए हैं। आप सब जानते हैं रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा। तो यहाँ मैं हनुमान चालीसा का एक उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। तो चौपाई छंद मात्राओं के साथ उसके उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो ये चौपाई छंद का उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसके 4 चरण हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं, इसीलिए ये सममात्रिक छंद है। आपके समक्ष मात्राएं भी लगाई हुई हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हैं। तो 16-16 मात्राओं के प्रावधान के कारण ये चौपाई छंद का उदाहरण माना जाता है। इसी तरह से निरखी सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे, होत न भूतल भाऊ भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। इसमें भी 4 चरण हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं। तो सममात्रिक छंद की महिमा इसमें गाई जाती है। तो इस उदाहरण में 4 चरण हैं। सारे ही सममात्रक हैं, सभी में 16 मात्राएं हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राओं का प्रावधान सुनिश्चित किया गया। किसी भी चरण के अंत में इकलौती मात्रा नहीं है, जो मैं ऊपर लक्षण में आपको बता रही थी। चरण के अंत में 2 गुरु या 2 लघु मात्रा का प्रयोग किया गया है। इन लक्षणों के आधार पर ये चौपाई छंद है। इसी तरह से बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, तनु बिना परस नयन बिनु देखा, गहे घ्राण बिनु वास असेखा। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं। तो इसी कारण यहाँ पर चौपाई छंद है। बंदौ गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मुरी में चूरण चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। ये भी चौपाई छंद का एक विलक्षण उदाहरण है। मधुवन में ऋतुराज समाया, पेड़ों पर नव पल्लव लाया, टेसु की फूली है डाली, पवन बही सुख देने वाली। ये भी चौपाई छंद के लक्षणों सहित उदाहरण है। गुरु गुरु मैं करूं पकारा, सदगुरु साहब सुनो हमारा, अघ ओगुन दुख मेटन हारा, सदगुरु साहब परम उदारा।
इसमें 4 चरण हैं और चारों चरणों में 16-16 मात्राओं का प्रावधान है। एक अनुपम उदाहरण और आपके समक्ष प्रस्तुत है। कोकिल इसलिए है गाता, स्वर भरकर आवाज लगाता, जल्दी नील गगन पर आओ, जग को मोहक छवि दिखलाओ। बच्चों के लिए एक सरल उदाहरण है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुपर पुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। तो ये चौपाई छंद के लक्षण, उदाहरण, परिभाषा आपके समक्ष प्रस्तुत है। ये सममात्रिक छंद है। जितने भी उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत किए सभी सममात्रक हैं। सभी उदाहरण में 4 चरण परिलक्षित होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राओं का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। चरण के आखिर में जगन और तगन का आना वर्जित है। पहले चरण की दूसरे चरण से और तीसरे चरण की चौथे चरण से तुक मिलती है। यति प्रत्येक चरण के अंत में हुई है और प्रत्येक चरण के आखिर में गुरु और लघु स्वर नहीं होते, लेकिन 2 गुरु और 2 लघु स्वर हो सकते हैं। तो ये चौपाई छंद के लक्षण, परिभाषा और उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए। तो संभवतः चौपाई छंद के आधार पर हम किस तरह से अपने भावों को सुनिश्चित कर सकते हैं और उन्हीं भावधारा को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। तो हनुमान चालीसा की एक चौपाई के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो चौपाई छंद आपके समक्ष प्रस्तुत है। आशा है कि दोस्तों और बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से चौपाई छंद के बारे में पूरी तरह से ज्ञान अर्जित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।